हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, रिपोर्ट राइटिंग सीखी। तो उसमें अपन ने देखा कि लगभग जो वाक्य होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस के बनते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में भी पैसिव वॉइस के वाक्य बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने वाक्य बना करके और 5 या 6 रिपोर्ट्स अपने तैयार की थी। ठीक है, इसी के अंतर्गत चलते हुए थोड़ा आर्टिकल देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपके सीनियर क्लास में जो आर्टिकल्स हैं वो 7 नंबर के आते हैं, आर्टिकल स्पीच अथवा में आते हैं। ठीक है, तो मैटर एक ही होता है, दोनों का लगभग एक जैसा लिखना पड़ता है, जैसा कुछ नहीं आ जाता इसमें। तो आर्टिकल राइटिंग अपन लिख रहे हैं तो इसमें किस चीज़ का, तो देखिए आर्टिकल क्या होता है कि आमतौर पर क्या आर्टिकल है, सीधी सी बात है, कोई भी जो इश्यूज हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनके ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आर्टिकल में जो मुख्य जो टेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसकी पैसिव वॉइस का और इसके साथ साथ ही मॉडल्स की पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा समझ लें। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर प्रयोग अपन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ES या S जरूर लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट, बस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ES या S, ये विशेष तौर से ध्यान रखना अपने को। और इसमें ज़्यादा गलतियां होती हैं और आपको क्लास के दौरान आपको बताया भी गया है। ठीक है, इसके साथ साथ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट क्या है, असल में वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद में इज, एम, आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए वाक्य बनाएंगे। ठीक है, हिंदी वाक्यों के अंदर मैंने पहले ही बताया है, आ जाता है, जाता है, जाती है, ठीक है, और जाते हैं आदि। ठीक है, इसी प्रकार से हो सकता है मॉडल्स में अपन देखते हैं सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, और कैन और सजेस्ट के लिए अपन सलाह के लिए शुड। ठीक है, और फिर पैसिव वॉइस के वाक्य बनाने पड़ेंगे तो अपने को इस प्रकार से वाक्य बनाने होंगे। ठीक है, जैसे कैन में आता है सकना, तो सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या आ जाता है, जा सकता है, जा सकती है, और बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, ध्यान रखना है। सलाह दे रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और उसके बाद में शुड लगा के, बी लगा के थर्ड फॉर्म, और अनुवाद करते समय जाना चाहिए, ये आते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत में जैसे आपको मैंने जब रिपोर्ट बताई तो एक लाइन हिंदी की और एक लाइन अंग्रेजी की, शुरुआत में 3 जो रिपोर्ट मैंने इसी प्रकार से तैयार करवाई। इसी प्रकार से अपन जैसे अब आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल में देखते हैं कि चलो एक सामान्य से ले लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल। तो उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, यानी पेड़ों का महत्व, ये लेते हैं उदाहरण के लिए, समझने के लिए, और मुझे लगता है कि इस साल वार्षिक परीक्षा में ये आ सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे इनके अकॉर्ड, इसी के अनुसार। ठीक है, तो जैसे अपन ने वाक्य बनाया है कि प्रकृति ने हमें अनेक उपहार प्रदान किए हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो अपन देखते हैं प्रकृति यानी नेचर। ठीक है, अब प्रदान किए हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया है। ठीक है, नेचर हैज, प्रदान करने के, प्रोवाइडेड, नेचर हैज प्रोवाइडेड, प्रकृति ने प्रदान किए हैं हमें की अंग्रेजी क्या होगी, अस। क्या है, अनेक उपहार, मैनी गिफ्ट्स। ठीक है, अब क्या है, सभी उपहार अपने आप में अद्भुत हैं। ठीक है, ऑल द गिफ्ट्स आर यूनिक। सभी उपहार क्या हैं, यूनिक हैं, अद्भुत हैं, अनोखे हैं। ठीक है, परंतु पेड़
पेड़ सभी उपहारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, परंतु पेड़ सभी उपहारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, परंतु ट्रीज हैव ए ग्रेट इम्पोर्टेंस among all the gifts। ठीक है, अब देखिए, प्रकृति ने हमें अनेक उपहार प्रदान किए हैं। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस मैनी गिफ्ट्स, ऑल द गिफ्ट्स आर यूनिक, सभी उपहार हैं वो अद्भुत हैं, परंतु पेड़ सभी उपहारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बट ट्रीज हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस अमंग ऑल द गिफ्ट्स। अमंग का प्रयोग किया है, पता ही आपको, बहुसों के बीच में अपन बताते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी की कल्पना पेड़ों के बिना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारी पृथ्वी की कल्पना पेड़ों के बिना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कैन का प्रयोग होगा। तो ये हो गया, वी कैन नॉट इमेजिन आवर अर्थ विदाउट ए ट्रीज। ठीक है, तो वी कैन नॉट इमेजिन आवर अर्थ विदाउट ए ट्रीज, हम पेड़ों के बिना हमारी जो धरती है इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पेड़ हमें अनेक चीज़ें प्रदान करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ट्रीज गिव या प्रोवाइड, गिव अस मैनी थिंग्स। ठीक है, जैसे ये फल फूल जड़ी बूटियां गोंद चारा आदि आदि। ठीक है, तो जैसे के लिए सच एज दे आदि प्रदान करते हैं। ठीक है, सच एज जैसे कि, दे गिव अस ये हमें प्रदान करते हैं, फ्लावर्स फ्रूट्स हर्बल से, गम फूडर ETC आदि आदि। ठीक है, ये जलाने की लकड़ी इमारती लकड़ी छाया आदि भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये यानी दे गिव अस जलाने की लकड़ी। ठीक है, तो फायर वुड इमारती लकड़ी, टिम्बर छाया शेल्टर ETC
आदि आदि, ठीक है, आल्सो। ओके, तो दे गिव अस फायरवुड, टिम्बर, शेल्टर, etc आल्सो, ठीक है, आदि भी प्रदान करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जितने भी हमने अभी तक वाक्य बनाए हैं सारे, तो देखिए प्रेजेंट में चल रहे हैं। प्रकृति ने मैंने एक उपहार प्रदान किए हैं, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस मैनी गिफ्ट्स, ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से सभी उपहार अपने आप में अद्भुत हैं, ऑल द गिफ्ट्स आर यूनिक। इसी प्रकार से परंतु पेड़ सभी उपहारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बट ट्रीज हैव ए ग्रेट इम्पोर्टेंस अमंग ऑल द गिफ्ट्स। हम हमारी पृथ्वी की कल्पना पेड़ों के बिना नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन आवर अर्थ विदाउट ट्रीज, ठीक है। पेड़ हमें अनेक चीज़ें प्रदान करते हैं। ट्रीज गिव अस मैनी थिंग्स, जैसे ये फल फूल जड़ी बूटियाँ गोंद चारा आदि प्रदान करते हैं। जैसे सच एज दे गिव अस फ्लावर्स, फ्रूट्स, हर्बल्स, गम, फूडर, etc आदि आदि। ये जलाने की लकड़ी, इमारती लकड़ी, छाया आदि भी प्रदान करते हैं। दे गिव अस फायरवुड, टिम्बर, शेल्टर, etc आदि आदि हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हुए अपन लिखते हैं, पेड़ वन्य जीवन को आश्रय प्रदान करते हैं। तो देखिए पेड़, ट्रीज गिव शेल्टर, ठीक है, ट्रीज यानी पेड़ गिव प्रदान करते हैं, शेल्टर आश्रय, टू दी किसको, वन्य जीवन को, टू दी वाइल्ड लाइफ, ठीक। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है पूरा का पूरा, तो ध्यान रखना है कि पास्ट में नहीं लिख देना कहीं भूल के भी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे लिखते हैं, पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, ठीक है। तो पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो ट्रीज आर हेल्प फुल इन ब्रिंगिंग रेन, ठीक है। अब क्या है, वनों में वर्षा अत्यधिक होती है, वर्षा खूब होती है, ठीक है। इट रेन्स ए लॉट ऑफ इन द फॉरेस्ट्स, जंगलों में, ठीक है। इसी प्रकार से आगे क्या है, ये जल संरक्षण में भी सहायक होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ये जल संरक्षण में भी सहायक होते हैं। दीज आर आल्सो या दे आर आल्सो ए ग्रेट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो दे आर आल्सो ए ग्रेट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। पेड़ों की जड़ें वर्षा के पानी को सोख लेती हैं, ठीक है।
तो अपन लिखेंगे द रूट्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है, एब्सॉर्ब, सोख लेती हैं, ABSORB, एब्सॉर्ब द रेन वाटर। ये इसे जमीन में जाने देती हैं, ठीक है। तो क्या है, दे लेट द रेन वाटर सिप इनटू द ग्राउंड, ठीक है। इस प्रकार भूमिगत जल स्तर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार, तो डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 10, इस प्रकार द लेवल ऑफ द अंडर ग्राउंड, द लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीजेज, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोबारा रिपीट करते हैं, पेड़ वन्य जीवन को आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ट्रीज गिव शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। ट्रीज आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन, इसी प्रकार से इट रेन्स ए लॉट ऑफ इन द फॉरेस्ट, वनों में वर्षा खूब होती है, ठीक है। ये जल संरक्षण में भी सहायक होते हैं। दे आर आल्सो ए ग्रेट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन, पेड़ों की जड़ें वर्षा के पानी को सोख लेती हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज एब्सॉर्ब द रेन वाटर, ये इसे जमीन में जाने देती हैं। दे लेट द रेन वाटर सिप इनटू द ग्राउंड, ठीक है। इस प्रकार भूमिगत जल स्तर बढ़ जाता है। 10 द लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीजेज। आगे चलते हैं हम। इस प्रकार हम पाते हैं कि पेड़ हमारे, इस प्रकार हम पाते हैं कि पेड़ हमारे महान मित्र हैं। तो इस प्रकार 10 इस प्रकार वी फाइंड दैट, इस प्रकार हम पाते हैं 10 वी फाइंड दैट ट्रीज आर आवर ग्रेट फ्रेंड्स, ठीक है। ये कार्बन डाई ऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में चल रहा है बेटा, दे एब्जॉर्ब, ये अवशोषित करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन। ये इस प्रकार ये हमारे
वातावरण को स्वच्छ व शुद्ध रखते हैं। चलो शुद्ध रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार 10 दे कीप क्लीन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है कि पेड़ों के बारे में जितनी भी जो विशेषता है कि हमें ये प्रदान करते हैं वो प्रदान करते हैं ना, जो उनकी विशेषता वो अपने लिखी है। अब थोड़ा सा अपन लिखेंगे कि इनके साथ हो रहा क्या है वर्तमान में। तो परंतु कुछ लोग पेड़ों को प्रतिवर्ष भव्य पैमाने पर काट रहे हैं, ठीक है। परंतु कुछ लोग परंतु some people आर प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य बना रहे बेटा। आर कटिंग ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, ये हमारे लिए उचित नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। अतः सरकार को इस बारे में कठोर कदम उठाने चाहिए, ठीक है। अतः सो द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट steps in this respect, अतः सरकार को इस मामले में कठोर कदम उठाने चाहिए। अतः सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अतः सो ऑल ऑफ अस शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। अंत में हम एक छोटा सा स्लोगन लिख सकते हैं, प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाइए, सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाइए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमने लिखा है इस प्रकार हम पाते हैं कि पेड़ हमारे महान मित्र हैं। दस वी फाइंड दैट ट्रीज आर आवर ग्रेट फ्रेंड्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन। इस प्रकार ये हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। दस दे कीप क्लीन आवर एनवायरनमेंट। परंतु कुछ लोग पेड़ों को प्रतिवर्ष भव्य पैमाने पर काट रहे हैं। बट सम पीपल आर कटिंग ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। ठीक है, ये हमारे लिए उचित नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर अस। अतः सरकार इस बारे में कठोर कदम उठाने चाहिए। अतः सरकार को
ठीक है। सो द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स इन दिस रेस्पेक्ट। ओके, अतः सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सो ऑल ऑफ अस शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अंत में हमने लिखा है प्लांट ट्रीज सेव द अर्थ। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस प्रकार से बिल्कुल सीधे वाक्य बना करके और सामान्य वाक्य बना करके हम जो भी बातें पेड़ों से या किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं उससे रिलेटेड बातें इस प्रकार से हम लिखते हैं और हमारा जो आर्टिकल है या स्पीच हम इस प्रकार से तैयार करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे और आपको ये याद हो जाएगा। थैंक्स।